एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो ये वीडियो है ना, ये भाई के शादी वाला वीडियो जो है मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो जो है आने में बहुत लेट हो गया, बीच में जो है 4 से 5 दिनों का गैप हो गया क्योंकि मेरी तबीयत जो है ठीक नहीं थी, बहुत लो फील कर रही थी एंड बहुत कुछ चल रहा था एक के पीछे इस वजह से। तो इस वजह से अभी जो है ना इसको मैं एडिट कर रही हूँ और आज के आज जो है ना ये वीडियो अपलोड भी कर दूँगी मैं आप सबके लिए। तो शादी वाले दिन जो है ना मैं सुबह से व्लॉग नहीं स्टार्ट कर पाई, क्यों क्या मैं आपको आगे बताती हूँ इस व्लॉग में। इवन मैं अपने भाई की शादी में भी नहीं जा पाई, उसका सारा रीज़न जो है मैं आगे आगे भी बताती हूँ आप लोगों को। तो फिलहाल जो है मैंने सबसे पहले भाई की आरती की। तो हमारे इसमें जो है ना बड़ी छोटी बहन होती है, वो निकलते वक्त दूल्हे की आरती करते हैं और उसी आरती के साथ दूल्हे के साथ जो है ना मंडप तक जाते हैं। पता नहीं इसके पीछे क्या रीज़न है, बट जाते हैं। जो मतलब मराठी में हम कहते हैं जो सवासिन बनती है ना जो बहन, वो जो है ना दूल्हे के साथ ही मंडप तक जाती है, ऐसा एक रिवाज है। तो बस वही जो है ना दूल्हे वाली कार में हम लोग बैठे हैं, तो सब लोगों ने मिलके जो है ना दूल्हे की कार जो थी ना वो सजाई थी और मैंने जो है ना कार की पूजा कर ली थी, क्योंकि किसी भी शुभ काम के लिए निकलते वक्त कहते हैं ना पूजा किया जाता है। तो मैंने पहले भाई की आरती की, उसके बाद में जो है ना कार की भी जो है थोड़ा सा तिलक विलक करके जो है ना फिर हम लोग जो है यहाँ से जाने के लिए निकल गए थे। तो यहाँ रही पीकू और ये रहा टप्पू और विवेक। तो हम लोग चारों जन जो है ना दूल्हे वाली कार में बैठ के यहाँ से निकल गए। अब मैं बताती हूँ आपको रीज़न कि मैं क्यों नहीं गई थी भाई के शादी में। तो आप लोगों को इस ब्लॉग में जो है ना बिल्कुल भी शादी की कोई रस्में नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं खुद शादी में नहीं गई थी तो मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया था। मेरा सुबह सुबह जो है ना मेरी तबीयत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और इस वजह से जो है ना फिर भी मैं इकलौती एक बहन थी तो मुझे ही आरती उतारना था, बहुत सारी चीज़ें करनी थी और भाई के साथ भी मतलब जाना था, ये सारी बहुत सी चीज़ें थी। तो फिर मम्मी ने कहा कैसे भी मैनेज कर लो, और बिना मतलब पूजा हुए नहीं जा सकते ना, दूल्हा ऐसे नहीं जाता है। तो इस वजह से फिर मैं बहुत ही मजबूर हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मैं ज़्यादा रेडी भी नहीं हुई थी, जितना हल्का सा हो गई थी, हल्का सा थोड़ा बहुत रेडी होकर जो है ना ज़बरदस्ती जो है मैं निकल गई थी घर से कि ताकि जो रिवाज है ना वो एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए। बट उसके बाद में जो है ना मैं शादी के मंडप में भी नहीं गई, शादी वादी कुछ भी नहीं। मैं जो है ना नीचे बैठी बैठी थी बच्चों को लेके। तो हम लोग जो है ना हम लोगों ने मेरे देवर की एक गाड़ी बुक की हुई थी, बहुत से लोग थे, वो नीचे जो है मैं उनके कार में जो है बैठी रही, दोनों भी बच्चों को लेके। मैंने दोनों बच्चों को भी जो है सुला दिया था और मैं भी जो हूँ ना ऐसी लेटी लेटी थी कार में। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बॉडी पेन वगैरह हो रहा था। तो इस वजह से जो है ना मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। एक्चुअली जो है ना मुझे पीरियड्स आ गए थे, तो अभी टप्पू के बाद में जस्ट अभी अभी में पीरियड्स आ रहे हैं मुझे। इस वजह से जो है ना जब भी पीरियड्स आते हैं ना 2 दिन जो होते हैं ना स्टार्टिंग के, मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है ना दिक्कत वाले होते हैं। तो इस वजह से जो है ना मुझे बहुत इससे ना बुरी तरीके से मतलब बुरी कंडीशन से गुजरना पड़ता है उन 2 दिनों के लिए। तो वही मेरा टाइम चल रहा था, बट फिर भी जो है ना बड़े मुश्किल से जो है ना मैं वहाँ तक गई। बट वहाँ पे मेरा ऐसा दिन गया है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही मजबूरन टाइप वाला दिन जो होता है ना कि तकलीफ़ भी है, आपको कुछ करना भी है, तो आप समझ सकते हो कि वो टाइम कैसा होता है। तो बड़े मुश्किल से चली तो गई, बट शादी नहीं देख पाई। मैं खाना भी नहीं खाया, मैंने पीकू को खिलाया, टप्पू को खिलाया और मैंने 1-2 निवाला भी जो है ना बड़े मुश्किल से खाया था और हम लोग फिर वैसे ही वापस आ गए थे। तो आप लोग मेरा फेस देख के समझ सकते हो मेरी हालत कैसी थी। वापस घर आते आते थोड़ा थोड़ा जो है ना ठीक हो गई थी, क्योंकि मैंने डबल पेन किलर का डोज खाया था। मेरे देवर जो थे ना वो हमारे मेरे साथ और बच्चों के साथ जो है ना कार में रुके हुए थे, मतलब कार के अंदर मैं और बच्चे बैठे थे, वो बाहर रुके हुए थे कि भाभी आप अकेले कैसे रहोगे यहाँ पे पार्किंग एरिया में, इसलिए वो रुके थे। तो मैंने उनसे पेन किलर मंगवाई, विवेक से भी मैंने पेन किलर पहले ही मंगवा के खाई थी। इस तरीके से 2 डोज खाने के बाद में मुझे थोड़ा ठीक लगने लग गया था। अभी जब हम घर जा रहे थे ना इस टाइम पे जो है थोड़ा सा जो है मुझे ठीक लग रहा था, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा जो ठीक लग रहा था। तो इस वजह से अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लॉग कर रही हूँ, वरना मैंने कोई ब्लॉग वगैरह भी नहीं किया है। विवेक से मैंने क्लिप लेने के लिए कहा था, तो विवेक ने भी जो है ना ठीक तरीके से जो है शादी वाली क्लिप नहीं ली थी, तो इसलिए मैं आपको जो है ना बराबर से नहीं दिखा पाई कि कैसी शादी हुई क्या हुई, कुछ भी नहीं दिखा पाई। बट इसके आगे का जो है ना वो ब्लॉग मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी जो है ना हम लोग जा रहे हैं, जाते वक्त इतना ट्रैफिक लगा था, मुंबई का जो ट्रैफिक सुना था वो आज पहली बार देखने को मिला। इतना ज़्यादा ट्रैफिक
था ना, 1 से 1.5 घंटे तक हम लोग कंटिन्यू ट्रैफिक में ही चल रहे थे, ट्रैफिक के ही बीच में चल रहे थे। आगे से पूरी गाड़ियाँ जो है ना वो भरी हुई थी, पीछे से भी बहुत सारी गाड़ियाँ भरी, ऐसा लग रहा था ना एकदम भीड़ में हम लोग जा रहे हैं इस तरीके से। जो मुंबई में रहते हैं उन लोगों को तो अभी आदत हो गई होगी, बट हम लोग यहाँ से है ना, तो हमारे यहाँ इतना ट्रैफिक नहीं होता है। कभी कभी बाई चांस महीने 2 महीने में एक आधी बार हो जाता है, बट वो 10-15 मिनट में क्लियर हो जाता है। बट यहाँ पे इतना ट्रैफिक था, एक तो तबीयत ख़राब और उसके बाद में इतने ट्रैफिक से जाने में जो है ना इतनी ज़्यादा बैंड बज रही थी हम लोगों की, और मुझे ऐसा लग रहा था मैं कब कब घर जाती हूँ, कब कब फ्रेश होके चेंज कर लेती हूँ और थोड़ा सा रिलैक्स होती हूँ, यही बस मुझे लग रहा था। बट ट्रैफिक जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा था, तो हम लोग फटाफट से जा ही नहीं पा रहे थे। साथ में जो एक भाई के फ्रेंड और उनकी मिसेस थी, वो भाभी की भी जो है ना तबीयत ख़राब हो रही थी, गाड़ी में इतने टाइम तक बैठे बैठे जो है ना उनकी भी तबीयत ख़राब होने लग गई थी, और बड़े मुश्किल से फिर हम लोग जो है ना जाके पहुँचे थे। तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैंने नहीं बना पाई, व्लॉग नहीं जा पाई भाई के शादी में, बट क्या कर सकते हैं, तबीयत भी ठीक नहीं थी। और मुंबई की जो गर्मी है ना वो बाप रे बाप, बिल्कुल भी सहन ही नहीं हो रही थी हमसे, बच्चों को भी नहीं, बच्चों तो इतना चिड़चिड़ कर रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा। तरीके से अभी हम लोग जो है ना वापस आ रहे हैं, पीछे भाई के फ्रेंड, 2 फ्रेंड और एक उनकी मिसेस बैठी है। यहाँ पे विवेक, मैं दोनों बच्चों को लेके बैठे थे बीच वाले सीट में, और आगे जो है ना मेरी मम्मी बैठी हुई थी, और देवर जो है ना वो ड्राइवर है, तो वो जो है ना गाड़ी चला रहे थे। यहाँ पर विवेक, देखो विवेक ने भी मेहंदी लगाई हुई है, मेरी भी मेहंदी जो है ना बहुत अच्छे से चढ़ गई थी। तो बस अभी कल जो है ना आएगा, कल या तो फिर आज में जो है ना भाभी का हम लोगों ने डेकोरेशन किया, वो वाला ब्लॉग जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम लोगों ने किस तरीके से डेकोरेट करके जो है ना भाभी का वेलकम किया था। जाके जो फ्रेश व्रेश होकर ड्रेस चेंज किया, थोड़ा सा मुझे रिलैक्स लगने लगा, तो मैंने सोचा कि चलो शादी नहीं एंजॉय कर सके तो कम से कम जो है ना भाभी का एक अच्छा सा वेलकम तो भी करते हैं। क्योंकि अगर मैं तबीयत खराब कर लेट जाती ना तो उनका वेलकम ही नहीं होता, क्योंकि मम्मी जो है, मम्मी को ये सारी चीज़ें नहीं समझती, मम्मी बस आरती उतारने वाली थी। क्योंकि बड़े बुजुर्ग लोगों का वेलकम वही होता है कि किसी भी शुभ काम में आरती उतारते हैं, तिलक लगाते हैं, हमारे यहाँ जो औक्षण करना बोलते हैं मराठी में, वही औक्षण किया जाता है बस। बट ये जो डेकोरेट करके वगैरह, जिससे मतलब आजकल की जो फैशन चल रही है, वेलकम की स्टाइल जो चल रही है, उसमें मम्मी नहीं कर सकते थे। और भाई के फ्रेंड की बीवी थी, उनको ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं पता थी, वो बस आगे आगे पीछे पीछे साथ साथ में जो ना रहती थी, बट उनको ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। तो इस वजह से जो है ना घर में फ्रेश होकर मैंने थोड़ा सा अपने मूड को ठीक किया, और फिर भाभी के वेलकम की जो है ना तैयारियां स्टार्ट की, क्योंकि हम लोग पहले निकल गए थे आगे, और दूल्हा दुल्हन की गाड़ी जो है ना पीछे थी, हमसे जो है ना आधा पौन घंटे जो है ना उनकी गाड़ी जो है पीछे थी। तो हम लोग को उतना अच्छा हो गया कि हम लोग जो है ना पहले चले गए, तो हम लोग को डेकोरेट करने के लिए टाइम जो है वो मिल गया था। तो वो वाला जो व्लॉग है ना वो अभी आएगा। मैंने बहुत ही अच्छे से जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की हम लोगों ने किस तरीके से भाभी का वेलकम किया है। तो अभी भी देखो हम लोग ट्रैफिक में ही चल रहे थे, बट अभी यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक जो है ना कम हो गया था, तो इस वजह से जो है ना यहाँ पे अभी निकल रहे हैं हम लोग, और बहुत ही अंधेरा हो गया था पहुँचते पहुँचते तक। और ये सारी रोड की ट्रैफिक की मैंने शूटिंग इस वजह से ली, क्योंकि मैंने शादी का बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाया था, स्टार्ट तो कर लिया था बट बाद में उस व्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया। इस वजह से फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को मुंबई का ट्रैफिक भी दिखा देती हूँ, साथ ही मैं वॉइस ओवर करके आपको बता भी दूँगी कि मैं जो हूँ ना भाई की शादी में नहीं जा पाई, क्यों नहीं जा पाई, क्यों अटेंड नहीं किया। मैं सोचा कि ये सारे रीज़न्स भी जो है ना आप लोगों को बता दूँगी, इस वजह से जो है ना मैंने थोड़े थोड़े क्लिप्स जो है वो ले लिए थे। तो बस यही तक का था मेरा ये व्लॉग। प्लीज़ कोई नेगेटिव मत ये कीजिएगा कमेंट कि क्यों नहीं जा पाई या कुछ भी, हर किसी का कुछ ना कुछ रीज़न रहता है किसी चीज़ के पीछे। अगर मैं गई भी होती तो भी मैं जो हूँ ना शादी की क्लिप आप सबके साथ शेयर नहीं किया होता मैंने, तो प्लीज़ समझिएगा इस बात को।